हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है योगेश भावसार और मैं फिर से एक नया वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि कैसे हम YTA सिस्टम से हम कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उसमें पोजीशंस बना सकते हैं। अ, मैं पहले स्टार्ट करने के पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ना ही बाइस या सेल या पोजीशन बनाने की कोई भी एडवाइस है या टिप है। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि कैसे आप YTA सिस्टम से आप खुद के लिए अपना एक बेस क्रिएट कर सकते हैं और आप कैसे प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं और कैसे आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेटर बना सकते हैं। बट ये कोई भी सिचुएशन में ना ही कोई बाई सेल इंडिकेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, स्टॉक का नाम है NIT लिमिटेड। अब NIT लिमिटेड में हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी ये सिचुएशन में क्या हो रहा है और पास्ट में क्या हुआ था। इसके लिए मैं ये ब्रश ले लेता हूँ। अगर हम देखेंगे तो NIT टेक में अगस्त 2020 में इसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था। एक कॉन्सेप्ट है मेरे सिस्टम में, YTA में, जहाँ पे भी ये मैक्सिमम एक्सेस होते हैं जो इस एरिया में थे और ये रेजिस्टेंस भी था। जब कभी स्टॉक इस मैक्सिमम एक्सेस को ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद चांसेस होता है कि स्टॉक शायद से ऊपर जाने का फोर्स ज़्यादा करे, क्योंकि उस एरिया में सबसे ज़्यादा सेलर्स थे। जब उसको ब्रेकआउट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि शायद सारे सेलर्स बायर्स में कन्वर्ट हो गए हो, या जितने भी सेलर्स थे उन सबका क्वांटिटी बायर्स लोग ने ले लिया हो। सो जब ये हम कंप्लीट ब्रेकआउट देखते हैं इन सितंबर 2020, तब स्टॉक था 28 रुपये में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, आज से 4 साल पहले की ही बात है। स्टॉक ने उससे बढ़त लेके सीधा 148 किया था। तो हम देखें तो ऑन इट हैड गिवन 357% रिटर्न। तो ये स्टॉक ने 357% रिटर्न दिया था। इसके बाद फिर क्या हुआ? अप्रैल 2022 के बाद ये स्टॉक में थोड़ा सा डिप हो गया था। हम ये देख सकते हैं कि जून जुलाई के टाइम पे ये स्टॉक पूरा टाइम ओवर वैल्यूड ही रहा था। तो क्या होता है कि जब भी स्टॉक कंटिन्यूस Q1, Q2, Q3 में जब ओवर वैल्यूएशन आ जाता है स्टॉक का, तो उसका मतलब ये होता है कि या इधर वो प्रॉफिट कम्स बना रहा है या तो फिर प्रॉफिट्स बना रही है कंपनी, लेकिन सामने PE रेशियो बहुत हाई बना रखता है। तो उससे क्या हो जाता है, वो वैल्यूएशन उसकी शूट अप हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि यही पीक पे से स्टॉक ने रिवर्सल मारी थी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 60%। अब स्टॉक का ये जो स्विंग हाई बोले या ऑल टाइम हाई था, वो बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो अप्रैल 2022 में जो हाई किया था, वही हाई वापस से काफ़ी वॉल्यूम के साथ ये सितंबर 2023 में मारने का ट्राई किया था। बट ये फेल क्यों हुआ था? क्योंकि अगर आप देखें ये वैल्यूएशन टेबल में सितंबर 2023 में रिटर्न्स उसने जून क्वार्टर से थोड़ी कम दी थी। उसके वजह से ये PE भी बढ़ चुका था उसका। तो जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट्स या तो पॉजिटिव तो रहते हैं, लेकिन PE बहुत हाई शूट हो जाती है, तो उसकी वजह से स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था। और ईयर ऑन ईयर ये काफ़ी सालों से स्टॉक ओवर वैल्यूड ही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक ने वापस फरवरी 2024 ने सेम 148 150 का लेवल फिर से ब्रीच करने की ट्राई की थी, पर वो नहीं कर पाया था, क्योंकि हम देखेंगे वापस से ये स्टॉक नॉन स्टॉप ओवर वैल्यूएशन पे ही चल रहा था। अब जब ये हम देखेंगे कि ये एक अगस्त महीने में इसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था, दैट इज़ अगस्त 2024। तो अगर हम यहाँ पे वापस से वैल्यूएशन टेबल पे आते हैं, तो अगस्त का महीना मतलब ये जून क्वार्टर के महीने में के आसपास उसका आया था, दैट इज़ जून जुलाई अगस्त। ठीक है। उसके बाद सितंबर महीना जो करंट महीना है वो वापस ओवर वैल्यूड आया। बट इस पॉइंट में ये ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कि एट मार्च 2024 एंड जून 2024 क्वार्टर में स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलरेडी 2 बार अंडर वैल्यूड हो चुका था उस टाइम पे। तो ये जो 2 क्वार्टर का अंडर वैल्यूएशन आया था, उस हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी सी बढ़त आ गई थी।
उसके बाद हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि एनआईटी में आशीष कशोरिया जी जो बड़े इन्वेस्टर है भारत के, उन्होंने इस कंपनी में स्टेक लिया था। शायद उन्होंने भी ये देखा होगा कि कंपनी जो लगातार पिछले क्वार्टरों से और सालों से ओवर वैल्यूड है, वो अब शायद से टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी है और उन्होंने इस पे पोजीशन बनाई थी। अब एक सेटअप होता है, जो कंपनी एक रेजिस्टेंस बनाती है, उसके बाद एक राउंडिंग बोल सकते हैं या कप एंड होल्डर या वीसीपी करके एक सेटअप होता है, वो बनाने के बाद जब ब्रेकआउट देता है स्टॉक, तो ये पहले होता है रेजिस्टेंस। ओके। अब काफ़ी टाइम क्या होता है कि स्टॉक डक हो जाते हैं उसमें, बट जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है, जहाँ पे बायर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो ब्रेकआउट होने के बाद वापस से एक बार सपोर्ट लेने की ट्राई करते हैं उसी लेवल की वहाँ पे। और अगर वहाँ पे बायर्स जेन्यून है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो भी बाइंग लोअर वैल्यू है, बिकॉज बिग मनी कभी भी 10% 20% अर्निंग के लिए नहीं आते। दे वांट उनके स्टॉक्स 2x 3x 5x 10x मे बी 50x के लिए परफॉर्म करे। सबकी इच्छा यही होती है कि उनके स्टॉक्स 50 60x बढ़े। तो उनका पैसा बचाने के लिए, स्टॉप लॉस ना हिट हो या वो चाहते हैं ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। और जो लोग उस स्टोरी से पीछे हो गए, जिन्होंने वो स्टोरी शायद पहले ना ली हो, तो उनके लिए वो एक अच्छा सा लेवल बन जाता है। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है, जब ये स्टॉक उसको वापस ब्रेक नहीं करता और वहीं से वापस रिवर्स करने का ट्राई करता है, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, तो बोलते हैं रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट। क्योंकि स्टॉक को अभी उस रेजिस्टेंस के वो ब्रेकआउट होने के बाद उसी रेजिस्टेंस लेवल पे वापस से सपोर्ट मिल जाता है। जब सपोर्ट मिल के स्टॉक वापस ऊपर जाते हैं, तब उसे हम बोलते हैं दैट वो जो लेवल था वो सक्सेसफुल लेवल था। वरना जब कभी भी डक हो जाता है ये सिचुएशन में, तो हम ये बोलते हैं फेल्ड ब्रेकआउट। अब ये सिचुएशन में वो फेल्ड ब्रेकआउट नहीं रहा, क्योंकि सपोर्ट आके स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो ये हमारा पूरा एनालिसिस था मंथली टाइम फ्रेम पे। तो कभी भी स्टॉक हमें हायर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या तो फिर हमें 3 4 साल के लिए, या कम से कम 1.5 2 साल से ज़्यादा, हमें हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पे पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस बना के रखता हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस हाई था जो 2022 में बना था अप्रैल में। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब वीकली टाइम फ्रेम में देखिए कि हमारा सिस्टम ने हमें ये ही एरिया पे विथ हाईएस्ट वॉल्यूम्स, हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसी टाइम पे फ्रेश ट्रेंड शुरू होने का हमें इंडिकेशन किया था। मैं हमेशा लोगों को बताते रहता हूँ, जो भी हमारे वाईटीए स्टूडेंट्स है, कि कोई भी ट्रेड लीजिए, वो फ्रेश ट्रेंड बिगिनिंग होना चाहिए। क्योंकि जो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है, जो काफ़ी सालों से या काफ़ी रिटर्न्स दे चुके हैं, क्या पता वो आप जब खरीदते हैं वो शायद लास्ट ट्रेंड हो उसका, या लास्ट लेग हो। रिस्क तो हम वहाँ पे भी लेते हैं, तो हम क्यों ना नए ट्रेंड में लोअर लेवल पे ले लिए। तो अगर वो हमारा स्टॉक चल जाता है ड्यू टू लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, तो हमारा चांसेस है हमारे स्टॉक काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो हमने अगर ये देखा स्टॉक, तो ये नया ट्रेंड हो चुका है, ब्रेकआउट इसने दिया, तो एज पर स्ट्रैटेजी हम इस लेवल पे लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट भी कर सकते थे, जैसे भी आप देख रहे हो। और मैंने आपको बताया था स्टॉक वापस से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला जाता है। बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेने वाली बात ये है कि हमने देखा कि हमारे जो भी तीनों क्लाउड्स है ईएमए के, देखिए कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे गैप रखा है। सो मैंने हमेशा ये बताया कि अगर गैप होता है हमारे तीनों ईएमएस के क्लाउड के बीच में, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ अ बुलिशनेस। ठीक है। स्टॉक लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्तों तक नीचे आया था, हम उसको बोलेंगे पुल बैक। क्योंकि 8 हफ्ते तक निफ्टी ने भी 12 12.5% की पुल बैक दी थी रैली की। तो ये उसी समय का पुल बैक है। और अगर हम यहाँ पे से एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन मारते हैं, ये इस तरह से,
तो काफ़ी लोग जो एनालिसिस करते हैं, लोग इनको ये एक लोअर टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड चैनल भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम हायर टाइम फ्रेम में रहते हैं तो आप लोगों के लिए ये एक फ्लैग पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न इन अ बुलिश ट्रेंड। तो मेजर चीज़ देखने वाली ये बात है, क्या स्टॉक में ट्रेंड बरकरार है कि नहीं। तो देखिए ये वापस से गैप्स आर वेरी गुड, और इसने बहुत ही बढ़िया पिंक कैंडल से उसको ब्रेकआउट दिया है। पिंक कैंडल क्या कहता है कि अगर लगातार डेली टाइम फ्रेम में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग की, या जो भी ट्रेडिंग डेज है हॉलीडेज के बाद, अगर उस टाइम फ्रेम में अगर पूरे हफ्ते में से अच्छी बाइंग आई है तो वो वीकली पे पिंक कैंडल दे देता है। तो अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में करता हूँ तो देखिए कितना बढ़िया सा पिंक कैंडल यहाँ पे भी दिया है। तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इंडिकेशन। ठीक है, ये बाई सेल का कोई वो नज़रिया नहीं है, लेकिन ये एक आपको एक प्राइस एक्शन बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि नॉर्मल ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में क्या फ़र्क होता है। सो दिस इज़ अ गुड साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये चैनल को या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने वापस से ऊपर ही लिया है। तो ट्रेंड कैसे चलता है। ट्रेंड ऐसे चलता है, या तो कंसोलिडेशन के अंदर ही ये वीसीपी पैटर्न या कप एंड हैंडल, या आप इसको कंसोलिडेशन बोल सकते हो, स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, फिर से रिटर्न मारेगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और आप इस तरह से उसको ट्रेंड लाइन मारते हुए जा सकते हैं। दिस इज द ट्रेंड लाइन दैट इट मे फॉलो इन द फ्यूचर, which I am not very sure, but this is the pattern जो हम जिंदगी भर हजारों बुक में हम पढ़ते रहते थे। हाई हायर हाई हायर लोस कैसे बनते हैं, वो किसी भी तरह से नहीं बन जाते। हमें देखना पड़ता है कि क्या वो कोई कंसोलिडेशन या कोई कप एंड पैटर्न ब्रेक करने के बाद क्या वो ट्रेंड लेने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं। अगर उसने कभी भी ये पैटर्न ब्रेक कर लिया और वो हमारा सपोर्ट लेके, जो रेजिस्टेंस था पहले, वो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाके ट्रेंड कर रहा है, तो एज पर एनी बुक आप एक ट्रेंड लाइन मार सकते हैं। और एक फैबुलस ब्रेकआउट है, जैसे ये आप जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट था, तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं और आप अच्छे से स्टॉप लॉस डाल के छोड़ सकते हैं स्टॉक को। एज पर आवर वाईटीए सिस्टम, हमारा स्टॉप, हम एग्जिट कब होंगे, जब हमारा ये ट्रेंड इस ब्लैक कलर ट्रेंड के नीचे जैसे इस तरह से रेड हो जाता है, तब हम एग्जिट लेते हैं। ठीक है। अभी ये देखिए ये फेल क्यों हुआ। ये जो ग्रीन बना था, ये भी पॉसिबिलिटी था ट्रेड का, पर ये क्या था, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई के उधर ही उसने ब्रेकआउट दिया था। इट वाज नथिंग बट अ फॉल सिग्नल। रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, वो उसको ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट, बट आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ही पूरा रेजिस्टेंस एरिया था। तो आपको ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या हायर टाइम फ्रेम या उसी टाइम फ्रेम का मेजर रेजिस्टेंस है कि नहीं है। ठीक है। एक और स्टॉक हमने डिस्कस किया था, वो था कैन वी जस्ट टेक दिस 1 सेकेंड गाइस, एवेंटेल। ओके। नाउ देखिए कैसे बढ़िया से इसने दिया था, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, तो ये स्टॉक का ये ऑल टाइम रेजिस्टेंस था। स्टॉक काफ़ी क्वार्टर से, जैसे मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर 2024 में अंडर वैल्यूड था, और सडनली सितंबर महीने में ये अंडर वैल्यूड हो गया था। तो जैसे ही इसने ये नवंबर महीने में ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं डेली पे कैसे ये सेम पैटर्न, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट। अब ये फेल ना हो ब्रेकआउट, तो क्या किया, जैसे ही स्टॉक ये नज़दीक आया यहाँ पे, इसने वापस से उड़ान ले ली। उसका मतलब रेजिस्टेंस हैज़ कन्वर्ट इनटू नाउ सपोर्ट। तो अगर हम ये ऐसे पैटर्न बनाते हैं यहाँ पे, तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट
areas. This is known as a consolidation on above resistance area. That means resistance break करके सपोर्ट के वहां पे वो कंसोलिडेट हो गया. इट्स अ प्योर सपोर्ट, आई मीन प्योर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट. तो इस तरह से आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दूसरा एक स्टॉक अभी हम जो देख रहे हैं वो एक जेगिल करके एक है. गाइस ये बाई सेल इंडिकेशन नहीं है, ये खाली समझा रहा हूँ कि हम कैसे चार्ट पैटर्न लेके हमारे वाईटीए सिस्टम से हेल्प ले सकते हैं. अब आप अगर देखेंगे तो ये स्टॉक वापस से इसका ऑल टाइम हाई था यहाँ पे. लास्ट 2 क्वार्टर में इसने कैसे अंडर वैल्यूएशन दे दी. ठीक है, 590 करोड़ मिलियन से 714 मिलियन, और पीई रेशियो के हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा, और ये आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर अंडर वैल्यूड दे चुका है. तो ये देखिए कैसे उसने किया है. इसने वापस से एक वीसीपी पैटर्न किया है, ब्रेकआउट किया है. अब ये ब्रेकआउट फेल्ड है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा, या अच्छा है कि नहीं कैसे पता चलेगा. तो ये स्टॉक वापस उसी रेजिस्टेंस के पास वापस आया है, और ये स्टॉक को देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेकआउट मिला है. तो अगर हम कोई भी ट्रेंड लाइन सीखा है, या आप कोई भी यूट्यूब में बड़े फ्री चैनल्स है जो आपको सिखा सकते हैं ये सब चीज़ें, आपने एक अच्छा से इसको एक ट्रेंड लाइन मार दिया हो, दिस इज सच अ फैंटास्टिक ब्रेकआउट. रिस्क लेने के लिए हम एक यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के ये स्टॉक को छोड़ देंगे. अब ये स्टॉक कैसे जाएगा, एक सिंपल वे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है ये वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में. ये ऐसे करके जाएगा, रिटर्न आएगा, वापस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा. ये ऐसे करके हायर हाइज और हायर लोज बनाते जाएगा, और हम यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन मार सकते हैं. तो इसका ट्रेंड लाइन कैसे होगा, इफ़ यू सी, एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ मैं, और एक यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ. अब अगर ये स्टॉक सच्ची में स्ट्रांग है और ये फंडामेंटली परफॉर्म करते जाएगा, तो ये स्टॉक ऐसे ही परफॉर्म करते जाएगा टिल हम एग्जिट कब लेते हैं एज पर वाईटीए सिस्टम, जब ये ट्रेंड रेड हो जाएगा. इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए आज 3 ट्रेड एनालाइज किए हैं. दोस्तों ये कोई बाई सेल इंडिकेशन नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप कोई भी स्टॉक में एक अच्छे से बढ़िया से, मार्केट में बहुत सारे बाई सेल इंडिकेटर देते हैं मार्केट में, बट एक्चुअल उन लोग आपको स्मार्ट ट्रेडर नहीं बना सकते. वो आपको सिर्फ बाई सेल पूरा टाइम आपको डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं आपके साथ, क्योंकि नीचे से एरो आ जाता है, ऊपर से सेलिंग का एरो आता है, बट आपको ज़िंदगी में कभी ये पता नहीं चलेगा कि प्राइस मोमेंटम होती कैसे है. वाईटीए सिस्टम में आपका बेस्ट ये है कि मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे रहता हूँ, मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ, उसमें बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होता, लेकिन आपको समझ में आता है कि यही पैटर्न अगर मैं कंटिन्यूस रिपीट करते जाऊँ तो देर आर चांसेस कि आप अच्छे अंडर वैल्यूड स्टॉक में आपका अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है. और मोमेंटम स्टॉक्स में, इसमें हम काफ़ी टाइम, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, बट बाय फार द लार्ज, मैंने जितना भी ट्रेडिंग सीखा है उसके पैटर्न काफ़ी रिपीटेटिव होते हैं. इसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस इन अंडर वैल्यूड परफॉर्मिंग स्टॉक में हम पैसे डालने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा रहे, और अगर ट्रेंड चल गया तो हमारा पोर्टफोलियो भी परफॉर्म कर सकता है. थैंक यू गाइस. फिर से मैं कहना चाहूँगा ये बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपका फीडबैक दीजिए. आपको अगर ये वाईटीए सिस्टम लेना है तो ये 12 महीने के लिए आपको मिलेगा. आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे ytaschool@gmail.com में मेल करके आपका ट्रेडिंग व्यू आईडी दे के हम एक्टिवेशन कर सकते हैं. ये एक फ़ीस के साथ आता है 12 महीने के लिए. थैंक यू गाइस. मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा हर महीने या हर हफ्ते. मैं आपके लिए एक नया चार्ट और नया एनालिसिस और वाईटीए सिस्टम के साथ आप कैसे, आपकी जर्नी और आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हो, और हम ऐसे कैसे बढ़िया स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाईटीए सिस्टम के साथ, बिकॉज ये आपके लिए सेकेंड ओपिनियन हेल्पिंग हैंड जैसा है. ये बाई सेल सिग्नल नहीं जनरेट करता दूसरे सिस्टम्स की तरह. मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, ना ही डिपेंडेंट इन लाइफ.
ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। योगेश भावसार, आपके लिए शुक्रिया।